दोस्तों अगर अगले 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बोलूं कि आप अपना एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो, तो गाइज आप लोगों में से काफी सारे लोगों को यकीन होगा क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। लेकिन आप जो भी नए लोग हैं उनको बता रहा हूं कि गाइज ये एक्चुअल में पॉसिबल है। इस वीडियो को बस देखो, इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं बता रहा हूं अगर आपने एग्जैक्टली वही किया तो आपका 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है एक पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को देखते हुए मुझे फॉलो करते हुए चल सकते हो। वीडियो के अंदर मैं जो भी कर रहा हूं अगर आप मुझे फॉलो करते हुए चलोगे, वीडियो खत्म होते होते आपका एक पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं फिर से एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट आइडिया लेकर आया हूं। मैं पूरा वेबसाइट यहां पर आपको बनाकर दिखाने वाला हूं और उसको कैसे पब्लिश करते हैं ये बताऊंगा, और उसे मोनेटाइज कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे चैनल पे हमने एक कंप्लीट कोर्स अपलोड किया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हो ये है वो कोर्स, 4 घंटे 17 मिनट का। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और अगर आपको इस तरीके के और कोर्सेज चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वैसे भी हमारा ये नया चैनल हमने इसीलिए बनाया ताकि हम यहां पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर पाए। ठीक है, चलो इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल फ्री में आप कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। चलो वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ना यहां पे हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं कि एक टूल वेबसाइट बनाएंगे और देखेंगे कि आप एक कंप्लीट टूल वेबसाइट इस वीडियो के खत्म होते होते कैसे बना सकते हो और उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो सबसे पहले ना, टूल वेबसाइट बनाने से पहले हमें एक आइडिया चाहिए कि हम किस नीश में टूल वेबसाइट बनाएंगे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सिंपली चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि मैं कौन सा टूल वेबसाइट बनाऊं। अब I want to create a tool website that don't need any kind of API keys. Suggest me 100 ideas for that. तो मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी को पूछा कि मुझे 100 टूल वेबसाइट आइडियाज बताओ जिसमें API कीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो क्या होता है, काफी सारे टूल्स ऐसे बनते हैं जिनके अंदर एपीआई कीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर से एपीआई की लेना पड़ता है। जैसे कि अभी इस केस में हमें चैट जीपीटी का यानी कि ओपन एआई का या फिर हमें जेमिनाई का एपीआई की लेना पड़ेगा जो कि गूगल का रहता है ना, तो क्लाउड का देता है, मतलब इन सभी का एपीआई की के लिए पैसे देने लगते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाऊं जिसमें मुझे पैसा लगे, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस को भी शुरू में ही पैसा पे करना पड़े। हालांकि वो बात हो रहा है कि मैं ऑलरेडी एपीआई की इसके लिए बहुत पैसा दे रहा हूं, खैर वो एक अलग चीज है। एडवांस लेवल पे हम ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमें फ्री में रखना है। तो अब इसने मुझे क्या किया, 100 आइडियाज निकाल कर दे दिए जिसके अंदर मुझे एपीआई की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब इसमें से ना मुझे ये वाला अच्छा लगा, पीडीएफ कंप्रेसर। देखो अब पीडीएफ कंप्रेसर टूल के बारे में मैं जितना जानता हूं ना, वो ये है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए और मल्टीपल फॉर्म वगैरह भरने के लिए उन्हें पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है वहां पर। और जब पीडीएफ अपलोड किया जाता है, हर वेबसाइट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया पीडीएफ कंप्रेस करके अपलोड करो, मतलब पीडीएफ की साइज लोगों की बहुत ज्यादा होती है, तो अब उन्हें कंप्रेस करना होता है। जब उन्हें पीडीएफ कंप्रेस करना होता है तो ऐसे वेबसाइट्स ढूंढते हैं लोग जो कि पीडीएफ कंप्रेस कर पाए। तो हम एक ऐसा टूल वेबसाइट बना दें तो उन लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, और ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरने में कितने सारे लोग, अरे मैंने खुद ने भरा था यार एक टाइम पे, है ना। अब बस घर वालों ने और बाहर दोस्तों ने सबने बोला कि भर दे, तो मैंने भी भर दिया था। हालांकि मेरा कुछ नहीं हुआ उसमें, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने भी भरा था। और उस टाइम पे मुझे पता चला कि यार बहुत सारी चीजें कंप्रेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज जो है हमारे लिए बहुत काम आएगी, इस तरीके के टूल्स बहुत काम आते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना टूल वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। अब टूल वेबसाइट बनाएंगे कैसे गाइस? टूल वेबसाइट बनाने के लिए हम यहां पर 2 टूल्स का यूज करने वाले हैं। पहला टूल हमारा चैट जीपीटी ही रहने वाला है, जिसमें मैंने एक बहुत ही कमाल का प्रॉम्प्ट लिखा है जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं वो प्रॉम्प्ट कहां है हमारा, ये रहा। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा,
गाइस बहुत ही तगड़ा प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट को लिखने में मेरी बहुत हेल्प हुई है क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था अगर फ्री में सीखना है तो गाइस ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर सकते हो। और ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को कोर्सेज बहुत ज्यादा बाय ना करना पड़े, ठीक है। तो हाँ, सीख सकते हो आप इससे। ओके चलो, मुझे जितना आता था उतना मैंने पिछले 1-2 महीने पहले जितना मुझे आता था उतना मैंने इसके अंदर सिखाया है। अब जब मैं ज्यादा चीजें सीख रहा हूं आज की डेट में तो अब अपडेटेड कोर्स भी इसके आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा। अब देखो, इस टूल वेबसाइट को बनाने के या पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करोगे वो तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल इस टूल को बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो बोला क्या है मैंने इस प्रॉम्प्ट में, देखो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि टूल वेबसाइट बनाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं मैं जो भी आगे लिखने वाला हूं ना उसके लिए मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो। देखो, अगर आप सोचोगे कि यार अगर मैं प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट नहीं बना रहा हूं तो फिर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं, रुको समझाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए पीडीएफ कंप्रेसर क्लाइंट साइड टूल वेबसाइट। मैंने क्या बोला कि मुझे एक पीडीएफ कंप्रेसर टूल वेबसाइट बनाना है जो कि क्लाइंट साइड रहेगा, मतलब कोई डेटाबेस वगैरह नहीं रहेगा, तो किसी का कोई डाटा मेरे पास नहीं आएगा, है ना। मेरा जो टूल वेबसाइट होगा उसका यूज करके कोई भी अपना पीडीएफ कंप्रेस करेगा ना, तो मैं उसका पीडीएफ नहीं देख पाऊंगा, मैं उसका पीडीएफ नहीं मतलब एक्सेस कर पाऊंगा। तो पूरा कंप्लीट क्लाइंट साइड रहेगा, तो जो बंदा अपना पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करेगा ना वो पूरी तरह से सिक्योर है ना। तो वो बात भी है यहाँ पे। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट होम पेज एंड एड फ्यू कंटेंट टू ऑप्टिमाइज द पेज फॉर कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री दिस कीवर्ड। अब देखो, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा यूज किया है। मैंने क्या बोला, एक होम पेज बनाओ और उस होम पेज पे मेन टूल तो होगा, लेकिन उस होम पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि वो इस कीवर्ड पर रैंक हो जाए। अब मुझे पता है कि सबसे ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल पे, तब जाके इस तरीके की टूल वेबसाइट्स निकल कर आती है। तो हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक कब आएगा, जब हमारे वेबसाइट का एसईओ अच्छा होगा। तो मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको टूल वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं, मैं आपको साथ में एसईओ भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला एक होम पेज बनाओ, इस कीवर्ड पे उसे ऑप्टिमाइज भी कर दो, ठीक है। Add meta title and description for this tool page to optimize for the given keyword। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये कीवर्ड तो दे दिया इसको, अब इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए मेटा टाइटल बनाओ, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाओ, ठीक है। ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को नहीं दिखेगा, हाँ वो तो है कि मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। आप भी चाहो तो देख सकते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा उसे ये दोनों चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। कैसे देख सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। ये इसीलिए होता है ताकि गूगल रीड कर पाए, ये गूगल के लिए, ठीक है। आई ऑल्सो नीड ऑल पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। मुझे ये सारे पेजेस चाहिए और उसमें कंटेंट भी चाहिए। आई नीड ए फुटर विद 4 कॉलम्स, एक फुटर चाहिए जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम के टॉप पे लोगो होना चाहिए, ठीक है, और उसी कॉलम में मुझे सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए विद लिंक्स, ठीक है। फुटर शुड ऑल्सो कंटेन लिंक्स टू ऑल अबाउ पेजेस। जो फुटर होता है ना हमारा, उसमें इन सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें। और अब देखो, अब मैं वेबसाइट को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशन, वेबसाइट के अंदर थोड़ा बहुत एनिमेशन होना चाहिए, ब्यूटीफुल हॉवर इफेक्ट्स होने चाहिए और ट्रांजिशंस होने चाहिए थोड़े थोड़े। अब मैं बताऊंगा कब क्या कहां पे होगा। हीरो सेक्शन शुड कंटेन ए बैकग्राउंड। देखो, हीरो सेक्शन जो है ना हमारे वेबसाइट का, उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए और उस बैकग्राउंड में छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करने चाहिए, है ना। वो तैरते रहना चाहिए, फ्लोटिंग लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। स्मॉल आइकन्स लाइक पार्टिकल्स शुड कीप ऑन फ्लोटिंग कंटिन्यूअसली। फ्लोटिंग मतलब तैरते रहे बस उस बैकग्राउंड में, हमेशा मूव करते रहे, कोई रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशन। अब मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट नेम शुड बी 3D कंप्रेस एंड कलर शुड, अब 3D कंप्रेस नाम का हमारा वेबसाइट बनना चाहिए, मतलब हमारा जो लोगो है वो इस हिसाब से बनकर आएगा, और जो कलर थीम होगा वो ये दोनों होंगे, ठीक है। अब कलर थीम मैंने कैसे निकाला, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कलर पिकर करके गूगल पे सर्च करो, जो कलर अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जहां पर जो कलर अच्छा लगा वहां क्लिक कर दो। क्लिक करते ही उसका हैश कोड यहां मिल जाएगा, मतलब हेक्स कोड जो होता है वो यहां मिल जाएगा, उसको यहां लाकर डाल देना। तो 2 कलर कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली। जो हमारा टूल है ना वो प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, ये हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलो, पूरा प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब हुआ क्या, इसने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर दिया इस तरीके का। अब इस तरीके का प्रॉम्प्ट मैं पूरा खुद तो बैठ के नहीं लिखूंगा,
है ना, बहुत लंबा प्रॉम्प्ट है, खुद लिखने जाओ तो बहुत लंबा प्रॉम्प्ट, और वेबसाइट की हर एक छोटी छोटी चीजें मुझे यहां पर लिखनी पड़ जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखने जाऊंगा तो फिर तो हो गया मेरा, ठीक है। मैं कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाऊं, मुझे डिटेल भी तो पता होनी चाहिए। मान लो मैं जिंदगी में पहली बार टूल वेबसाइट बनाने वाला हूं, मान लो कि आप मान लो कि आपने कॉमर्स किया है, ठीक है, या फिर आपने आर्ट्स किया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपका एक पैसिव इनकम होना चाहिए, तो आप पहली बार टूल वेबसाइट बना, तो आपको क्या वेबसाइट के बारे में सब पता है क्या? नहीं पता है ना, नहीं पता होती है सबको, सारी चीजें नहीं पता होती है। आधे लोगों को मैं भी पूछूंगा टाइपोग्राफी क्या होती है, नहीं पता होगी, ठीक है। मुझे भी नहीं पता थी एक टाइम पे, 7-8 साल पहले मुझे भी नहीं पता थे, ठीक है। वैसे ही मोबाइल फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए, ये सब चीजें बिगिनर्स को नहीं पता होती है यार। जैसे मान लो कि मुझे भी इनमें से आधी चीजें नहीं पता है ना, मैं कोई कोडर तो नहीं हूं ना कि मुझे हर चीज पता होगी। तो मैं अगर इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखने जाऊंगा तो मैं इस जन्म में टूल वेबसाइट नहीं बना पाऊंगा, हालांकि मैं कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाऊं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल यूज करके प्रॉम्प्ट बनाने का काम भी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे दिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट मुझे बनाकर मिला है ना, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके वेबसाइट में डालेंगे। लेकिन वेबसाइट कहां है, ठीक है, अभी तुम्हारे पास वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है। तो अब वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है हमारे होस्टिंगर की वेबसाइट। अब यहां से मैं अपने सारे होस्टिंग बाय करता हूं, ठीक है। आते ही आपको सबसे पहले 75% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू मिल जाएगा। अब ये तो अप्लाई हो गया। अब सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाओ, नीचे आओ, यहां पर आपके पास 69, 149, 249, 599 का प्लान है। भूल जाओ सिंगल प्लान को, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है ना, आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर फ्री डोमेन है, यहां नहीं है, ठीक है। अब ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये इसमें कोई कमी नहीं है प्रीमियम प्लान में, बट ये वाला जो प्लान है ये बहुत अच्छा है प्रीमियम प्लान से, ठीक है। और इसका एक बहुत खास रीजन भी है, वो ये है कि इसमें आपको मिलता है CDN, जो कि आपकी वेबसाइट को 25 गुना स्पीड आपकी वेबसाइट का बढ़ा देता है, ठीक है। 25 गुना बोल रहा हूं, 25% नहीं बोल रहा हूं, 25 गुना बढ़ा देगा ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को। तो इसीलिए मेरा ये फेवरेट प्लान है, और ये प्लान उससे भी बढ़िया है। बट ये मैं उनको बोलूंगा जो लोग पूरे दिन इसी में लगे रहने वाले हैं, है ना, अपनी वेबसाइट को सुधारेंगे, उसको और सुधारेंगे, उसको SEO करेंगे, इधर उधर शेयर करेंगे, बहुत ऐड रन करेंगे, मतलब जिंदगी अब उसी पर अर्पित करने वाले हो ना अगर ठीक है, उस केस में आप ये वाला प्लान यूज कर सकते हो। वाइज मजाक की बात नहीं है, पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये वाला प्लान दूंगा, क्योंकि पैसिव इनकम है ना, पैसिव इनकम में बहुत है ये वाला प्लान, ठीक है। तो इसको चूज प्लान पर क्लिक करो और इसके बाद हम आएंगे कार्ट में। कार्ट में आते ही आप देख सकते हो 11,952 रुपए आपको यहां पर दिखाई देंगे 75% का डिस्काउंट के बाद, ठीक है। अब यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल रहा है और 2 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल। अब देखो घबराओ मत इस अमाउंट को देख के, क्योंकि ये 4 साल के लिए, आप चाहो तो इसे 1 साल या 2 साल के लिए भी बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं 4 साल के सजेस्ट करता हूं क्योंकि बहुत सस्ता पड़ेगा। अब मान लो मैं 1 साल के लिए बाय करता हूं तो 4,500 मैं कूपन कोड डाल देता हूं, यहां पे मैं 4 साल सेलेक्ट कर देता हूं, इसको एक कूपन कोड डालते हैं हम यहां पर। देखो अभी होस्टिंगर 10 इस पर अप्लाई करता हूं मैं। अब इससे होगा क्या कि 10,756 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल के लिए 10,756 रुपए देने पड़ रहे हैं, 1 साल के लिए देखो आप 4,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, 4,100 रुपए, यानी कि 4 साल में कितना होगा 16,400 रुपए, और 4 साल एक साथ ले रहे हो तो कितना हो रहा है 10,756 रुपए। तो आपके लगभग 5,500 रुपए बच जाते हैं। इसीलिए मैं 4 साल की होस्टिंग एक साथ देने को बोलता हूं, बाकी अगर आपको 1 साल के लिए लेना है तो ले सकते हो। अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो अब आपने क्या किया, लिंक पे क्लिक किया, आपने कूपन कोड डाल दिया। अब आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना है और इस पर रजिस्टर करके इसको बाय कर लेना है। अगर आप ये तीनों काम करते हो तो गाइज ये डिस्काउंट जो मिलना था वो तो मिल गया। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी, एकदम बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके आप बाय करोगे तो 4 साल बाद जब आपको इसे रिन्यू करने का टाइम आएगा तो इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। आपको 4 साल बाद ना तो जो महंगाई बढ़ेगी उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, ना ही रिन्यूअल की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके लिए लगेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके और कूपन कोड यूज करो तो गाइज आपको यहां पर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको करना है कि हमारे लिंक पे क्लिक करके फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है
और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जब आप बाय कर लोगे ना, आप बाय करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचोगे, तो मैंने भी बाय करके रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, अब यहां पर आपको वेबसाइट्स में जाना है। इस जगह को हम एच पैनल भी बोलते हैं। वेबसाइट्स में आने के बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहां पर आपको फाइल मैनेजर में जाना है। अब आपको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाना है। ये जितने भी फाइल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, इन सबको डिलीट कर दो। आपके केस में और ज्यादा फाइल्स होंगे। करना क्या है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लैपटॉप में कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाना है और लास्ट फाइल पर क्लिक करो। सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और सबको डिलीट कर दो। ये आपने सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपका होस्टिंग रेडी हो चुका है। अब यहां पर आओ और क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो। ये हमने इस वेबसाइट का जितना भी कैशे था उसे क्लियर कर दिया। अब एक और काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाओ अपने ब्राउजर में, और यहां पर आके ये जो कैश्ड इमेजेस और फाइल्स है ना, ये ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो, कैश्ड इमेजेस और फाइल्स को सेलेक्ट कर लो, बाकी सबको अनचेक कर देना, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो। आप ब्राउजर डाटा भी इससे डिलीट कर देते हो, जितना भी कैशे था। ठीक है, अब इस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखो। अगर यहां पर 403 फॉरबिडन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने सब कुछ परफेक्टली कर लिया है। अब इस पेज को ओपन करके रखो और आ जाओ, जो प्रॉम्प्ट आपने बनाया था ना वहां पे आ जाओ। ठीक है, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। कॉपी करके एक और टूल है जिसका नाम है जेनस्पार्क एआई, यहां पर आ जाओ और इस जगह पर जेनस्पार्क एआई जो है एक बिल्कुल फ्री टूल है, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आके आप देख सकते हो हर रोज आपको 100 क्रेडिट मिलेगा। मेरा देखो, मेरा भी 100 क्रेडिट यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, हर रोज 100 क्रेडिट मिलेगा, यानी कि महीने के 3000 क्रेडिट मिलेंगे। ओके, तो करना क्या है, उस प्रॉम्प्ट को यहां पर लाओ और ये कर दो पेस्ट। सारा प्रॉम्प्ट यहां पर आ चुका है, अब एंटर कर दो। अब एंटर करने से क्या होगा कि आपका पूरा टूल जो है ये जेनस्पार्क एआई आपको बनाकर देगा, ना कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने आपको प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है, तो मैंने ऑलरेडी इसको बनाकर रखा हुआ है। मैंने पूरा प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया और हमने ये पूरा टूल यहां पर बनाकर हमें मिल चुका है। ये इसका होम पेज हो गया, index.html, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और उसके बाद आपका आ जाता है यहां पे styles.css और script.js। ये पूरी वेबसाइट आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को हमें क्या करना है, सिंपली उठा के हमारे वेबसाइट पर डालना है। मतलब ये पूरी वेबसाइट के जितने फाइल्स बनाए रखे, इन सारे फाइल्स को उठाकर हमें कहां डालना है, ये फाइल्स सारे उठाकर, देखो नीचे कभी कभी क्या होता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। यहां पर देखते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला है क्या, डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं मिला इधर। ठीक है, कभी कभी मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिला है, तो हमें मैनुअली सारे फाइल्स को अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ वेबसाइट पे, इस जगह पर आ जाओ, न्यू फाइल पर क्लिक करो। यहां पे लेफ्ट साइड में न्यू फाइल पर क्लिक किया। देखो पहली फाइल क्या है, index.html। अब ध्यान से देखना, index.html ही कॉपी होना चाहिए, ये स्लैश वगैरह नहीं होना चाहिए। ये कॉपी किया, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहां पर लाके पेस्ट कर दो। ये आ गया, क्रिएट कर लो। ये हमारा index.html फाइल क्रिएट हो गई। अब क्रिएट होते ही ओपन भी हो जाता है। तो यहां पर ये जिसके आगे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और ये कंटेंट वाला सेक्शन है, इसको पूरा कॉपी कर लो। बाकी किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। कंटेंट वाला सेक्शन किया सेलेक्ट, कॉपी, और ये कर दिया हमने पेस्ट। अब देखो यहां पर सेव का ऑप्शन आता है, क्लिक करो, सेव कर दिया, क्लोज कर दो। अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखो, सारा का सारा HTML कोड यहां पर आ जाना चाहिए। रिफ्रेश किया, ये देखो हमारे साइट में ये सारी चीजें आ गई। अभी देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साइट पूरा बिखरा हुआ दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो वेबसाइट अधूरा है ना, बाकी फाइल्स क्रिएट करना बाकी है। फिर से न्यू फाइल पर क्लिक करो, फिर से जाओ हमारे टूल के पास जो कि जेनस्पार्क एआई है। अब इसमें देखो दूसरा पेज क्या है, about.html, कॉपी करो इसको, ये पेस्ट किया, क्रिएट कर लो इसको, ओपन हो गई फाइल। व्यू पर क्लिक करो, ये कंटेंट पूरा कॉपी करो इसको, ये दूसरा पेज भी हमने डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब फिर से ओपन करो, तीसरा पेज भी डालना है, ऐसे ही सेम प्रोसेस है। contact.html, व्यू, तीन पेजेस बन गए। disclaimer.html, ये भी बन गया हमारा पेज। और लास्ट पेज प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी हमें निकाल लेना है यहां से। ये देखो प्राइवेसी वाला पेज मिल गया, ये क्रिएट कर दिया। अब इसको भी ओपन करो
और हमें ये सारा कंटेंट उठा लेना है। ये हो गया, इसको भी सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। देखो अब हमारे सारे पेजेस बन चुके हैं, इसको रिफ्रेश कर लो तो ये सारे पेजेस ओपन हो जाएगा। इसको एक बार ओपन करता हूं, ये देखो ये सारे पेजेस हमारे ओपन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे वेबसाइट का डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये सही करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से न्यू फाइल पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट फाइल देखो क्या है, styles.css। बिना स्पेलिंग मिस्टेक के उठाना है गाइस, क्योंकि ये सारे पेज जो है ना जेनस्पार्क ने लिंक करके रखे हुए हैं, है ना। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक आपकी होगी तो आपकी वेबसाइट काम नहीं करेगी, ठीक है। तो styles.css यहां है तो एग्जैक्टली कॉपी करके यहां पर डालना है। अब इसके अंदर जो व्यू है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा कॉपी करो। तो ये पूरा कॉपी किया और यहां लाके पेस्ट किया, और अब देखना इस वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करूंगा तो पूरा वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो जाएगा। देखो कंप्लीट टूल वेबसाइट हमें बनकर मिल गई, लेकिन हमारा टूल काम नहीं करेगा। ये जो हमारा टूल है ये काम नहीं करेगा। इसको काम करवाना है तो एक और पेज डालना पड़ेगा। न्यू फाइल में जाओ, देखो नेक्स्ट पेज कौन सा है, script.js। इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये ही इसकी जान है। कॉपी करो इसको, ठीक है, यहां पे आ जाओ, script.js क्रिएट, इसके कंटेंट को उठाओ, ये देखो यहां पे इसका कंटेंट सेव और क्लोज। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा। रिफ्रेश करने से पहले देखो क्या यहां पर कहीं भी, ये हीरो सेक्शन है वैसे तो, लेकिन क्या कहीं भी कोई एनिमेशन दिख रहा है आपको, कुछ पीछे कुछ फ्लोट कर रहा हो, कोई आइकन्स फ्लोट कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करते हैं अब। तो अब देखो, अब इसके बैकग्राउंड में आपको ये पीले पीले बबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्यों आया, स्क्रिप्ट की वजह से। अब ये टूल भी हमारा काम करेगा, और ये देखो हर जगह बैकग्राउंड में ये फ्लोटिंग आइकन्स है, ठीक है। हालांकि मैंने तो बोला था कि फ्लोटिंग आइकन हीरो सेक्शन में डालना है, ये जो सेक्शन है हमारा ये ब्लैक कलर का, यहां डालना, इसे हीरो सेक्शन बोलते हैं। बट गाइज क्या पता क्या समझा चैट जीपीटी ने, जो भी समझाया जैसे भी समझाए, बट इसने फ्लोटिंग आइकन्स डाले पर ब्लैक सेक्शन में नहीं डाला, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है अच्छा लग रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये खराब होता तो हम इसके अंदर एडिट करवाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लास्ट में ये जो सेक्शन है ना, यहां पर आके से फिर से बोलना है कि मुझे फ्लोटिंग आइकन सिर्फ हीरो सेक्शन में चाहिए। तो इस पूरे कोड को एडिट करके ये आपको एक नया कोड बना कर दे देगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं हम। 3D कंप्रेस नाम की वेबसाइट बनाने को बोला था, बना दिया। लोगो 3D कंप्रेस नाम से। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी बोल सब चाहिए था, बोला था, बना दिया। तो चलो एक बार होम पेज को चेक करते हैं। ये देखो ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया। हॉवर कर रहा हूं, थोड़े हॉवर इफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बटन पे क्लिक करता हूं, टूल पे आ गया, आइकन सारे एनिमेशन ऊपर पीछे दिख रहे हैं। अब देखो इन सब पे हॉवर कर रहा हूं, हॉवर इफेक्ट से। हॉवर करने पे ट्रांजिशंस भी दिख रहे हैं, ठीक है, शैडो वगैरह बन रहा है। ये देखो इन सब पे हॉवर इफेक्ट्स दे रखा है। कंटेंट डालने को बोला था, कंटेंट डाल दिया, ठीक है। ये इफेक्ट भी डाल दिया, और ये हॉवर इफेक्ट्स यहां पर भी दिया, और ये सोशल मीडिया आइकन्स दे दिया, और यहां पर लोगो दे दिया, ठीक है। और ये सारे आइकन्स वगैरह यहां पर दे दिया, फुटर भी दे रहे, मतलब काफी ठीक है, अच्छी तरीके से काम किया है। अब मैंने क्या बोला था, एक कीवर्ड दिया था इसको शुरू में, आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूं फिर से। मैंने इसको कीवर्ड बोला था, क्या दिया था, कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री। इस कीवर्ड पे इसका एसईओ करना और इसी कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखना है। अब देखो क्या किया है कि नहीं किया, देखते हैं हम। कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री, ठीक है, ये मेन H1 टैग में डाल दिया है, बहुत अच्छा काम किया। अब देखो यहां पर कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री H2 में भी डाल दिया, ठीक है। यहां पे और देखो कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री यहां पर भी डाल रखा है, ठीक है। और ये रहा कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन फ्री, कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इसने काफी अच्छा एसईओ करके हमें दे दिया। अब बात आती है, मैंने बोला था कि गूगल के लिए हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने वाले थे, वो कहां है, चलो वो भी देखते हैं। अब वेबसाइट मैंने बनाई है, तो मेरे लिए तो index.html फाइल के अंदर जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगी ये, ठीक है। तो ये है हमारा मेटा टाइटल, ये हो गया हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ये हो गया हमारा मेटा कीवर्ड्स। ये तीनों इसने यहां पर डाल दिए, तो मतलब ये काम इसने किया है। अब आम लोग कैसे देख सकते हैं, राइट क्लिक करो इस पर और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करो, ये देखो यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो तो ये सारा काम इसने अच्छे तरीके से कर लिया। अबाउट पेज चेक कर लेते हैं। अबाउट पेज में भी अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट पेज देख सकते हो, बहुत प्यारा कॉन्टैक्ट पेज बनाया है। डिस्क्लेमर देख लो, डिस्क्लेमर पेज भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, और प्राइवेसी पॉलिसी काफी अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। फाइनली पीडीएफ को कंप्रेस करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करो और मेरे पास देखते हैं कोई पीडीएफ, ये पीडीएफ है, ओके ग्रेट। तो यहां से मैं कोई भी एक पीडीएफ फाइल उठा लूंगा और जो कि मैं इसको अपलोड कर देता हूं यहां पे, और ये पीडीएफ फाइल हमारा आ गया। ज्यादा कंप्रेस करना है, हाई पे क्लिक करो और कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक कर दो, और ये 120 केबी का था, 102 केबी का बना दिया, और 14% रिडक्शन है। डाउनलोड पे कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करो
और ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, पीडीएफ टूल काम कर रहा है। तो बस ये बन गया है हमारा टूल कंप्लीटली। अब क्या करना है, इसको करना है मोनेटाइज, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे इतनी देर से, मुझे पता है। ठीक है, अब देखो मोनेटाइज करने के क्या होता है, दो तरीके होते हैं। ये होता है हमारा गूगल एडसेंस। अब पता ही होगा आपको, अभी के अभी तो मोनेटाइज करके नहीं दिखा सकता एडसेंस है, ठीक है, क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, अब दूसरा होता है एड्सटेरा। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। और इसके अलावा अगला प्लेटफॉर्म है मोनेटैग। ये दो प्लेटफॉर्म है जो आपको हाथों हाथ अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, अभी आप इसके अंदर अपने वेबसाइट को पुट करोगे ना, तो अभी की अभी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी का भी अप्रूवल मिल जाएगा और आपका ऐड अभी का भी शो होगा और अभी से आपके वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आएगा उन सबकी कमाई आपको होगी। ठीक है, अब समझना इस बात को, गूगल एडसेंस पर अप्लाई कर जब आपको अप्रूवल मिलता है तो जितना पैसा बनता है उसका आधा ही पैसा आपको यहां सब देखने को मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखना, एडसेंस में अगर आप 1000 व्यू के 5 रुपए कमाओगे तो इसमें 2.5 रुपए कमाओ, तो ये जो फर्क है ना, मतलब 50% ही आपका होगा। तो ये जो चीज होती है, एग्जाम्पल था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, ये कहीं भी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा मेरा एग्जाम्पल, बट स्टिल मैं कह रहा हूं आधा ही कमा पाओगे, है ना। अब तो फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करके क्यों नहीं दिखा रहा हूं, या फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने को क्यों नहीं बोल रहा हूं। गाइस देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अप्लाई मत करो, मैं बोल रहा हूं कि आप 6 महीने बाद अप्लाई करो, आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। हम एशिया में रहते हैं, एशिया में क्या फ्रॉड बहुत करते हैं लोग, तो इसीलिए हमारे ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि एशिया में जितने भी लोग अपना वेबसाइट बना रहे हैं उनका जो डोमेन है ना, जैसे मेरा डोमेन क्या है, sortmyreview.com, ये डोमेन अगर 6 महीने पुराना नहीं हुआ ना, तो मैं इसको एडसेंस पे अप्लाई करूंगा तो मुझे अप्रूवल मिलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं लोग इंडिया में कि लोग अपना डोमेन बनाते हैं, टूल वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं, फिर उसे बेच देते हैं। ये नहीं कर सकते। देखो, ब्लॉग बेच सकते हो आप वेबसाइट बनाकर बेच सकते हो, आप ब्लॉग बनाकर बेच सकते हो, लेकिन आप एडसेंस से अप्रूवल लेने के बाद उस एडसेंस को अकाउंट को नहीं बेच सकते, क्योंकि एडसेंस का अकाउंट आपका है ही नहीं भाई। आपके नाम से बना होगा आपका एडसेंस अकाउंट, आपकी ईमेल आईडी से बना होगा आपका एडसेंस का अकाउंट, लेकिन एडसेंस की जो वेबसाइट है वो गूगल का प्रोडक्ट है, आप उसे सेल नहीं कर सकते। लेकिन इतनी सी जो बात होती है ना, ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग समझते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग नहीं समझते, कुछ लोगों की गलती की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मैं भी कोई मतलब ऐसा कोई एक एक्सेप्शन नहीं हूं, है ना, कि मुझे मिलता है आप लोगों को नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, हाँ वो बात हो रहा है कि मुझे कई बार 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल मिला है, बट गाइस जब मैंने 3 महीने से पहले अप्लाई किया मुझे कभी भी नहीं मिला है। मैं अपना केस बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं मिला होगा, हो सकता है किसी को मिला होगा, किसी की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा तो उसको मिल गया होगा। ठीक है, वो इसलिए मिलता है, गूगल का भी तो फायदा होता है उसको अप्रूवल देने में, है ना। तो हाँ, अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आपको सब कुछ मिलेगा, इस दुनिया की सारी खुशियां आपके लिए रेडी है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी वैल्यू मिला है तो यार लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पहली बार अगर आप होस्टिंग बाय करने वाले हो ना किसी वेबसाइट के लिए, तो गाइज ये वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। इस वीडियो को देखकर आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ऐसा आप। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्काउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपको करना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप हमारे चैनल में आकर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।